राजा पृथु तथा ऋषि मुनियों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की स्तुति। ऋषि मुनि तथा राजा पृथु ने संवेद स्वर में इस प्रकार कहा, हे भगवान, हे परम प्रभु विश्वकर्मा जी, हे देवादिदेव परम देव, आप अखिल विश्व के एकमात्र पालन करता एवं उसे धारण करने वाले ही। संपूर्ण विश्व आपके कृपा कटाक्ष से ही फलता फूलता एवं नवजीवन प्राप्त करता है। आप ही उसके नियंत्रण करता एवं नियामक हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सच्चिदानंद महाप्रभु हैं। इस संसार का कोई अणु ऐसा नहीं है जिसमें आप विद्यमान ना हो। संपूर्ण चराचर जगत आपके संकेत पर ही गति करता है। आपकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। संसार के अणु परमाणु तक में आपकी महिमामयी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। आपकी सत्ता सर्वोपरि है। आप असीम तथा अचिंत्य हैं। आप ही इस विश्व के निर्माता हैं। आपने ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश नामक पंच तत्वों की सृष्टि की है। आप ही उनके आदि और अंत हैं। सृष्टि एवं प्रलय आप ही में स्थित है। तीनों लोक, 14 भुवन सब आपकी ही कृति हैं। इस संसार में जो कुछ दृश्य अथवा अदृश्य है, उस सब में आप प्रतिबिंबित हैं। हे कृपा निधान, आप सबके मन की बात जानते हैं, सबके कार्यों को देखते हैं। सबको ज्ञान देने और अच्छे मार्ग पर चलाने वाले आप ही हैं। आपकी गति सर्वत्र है। आपके लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। संसार में कोई भी कार्य आपके लिए कठिन अथवा असंभव नहीं है। आप इस विश्व के रचयिता एवं पालक ही नहीं, व्यवस्थापक भी हैं। हे प्रभु, आपके गुणों का बखान हम कहां तक कर सकते हैं। समस्त वेद और पुराण नित नित कहकर आपकी प्रशंसा करते नहीं अगाते। इस अखिल ब्रह्मांड में केवल आप ही भक्ति करने योग्य हैं। आप भक्त वत्सल हैं। जो भक्त आपका हो जाता है, आप स्वयं भी उसके हो जाते हैं। उसके पर्वत से कष्ट को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से आपको पुकारता है, आप तत्काल उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आप ही की कृपा से सूर्य चंद्र भूतल वासियों को नवजीवन देते हैं। मेघ वर्षा करते हैं। सरिता प्रवाहित होती हैं। वसुंधरा अन्न एवं नाना प्रकार की औषधियां तथा खनिज वस्तुएं देती हैं। आपकी कृपा से ही मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। वह उच्छृंखल ना हो जाए, इसलिए फल की प्राप्ति को उसके नियंत्रण से बाहर रखा है। आपकी कृपा से ही संसार के कार्य होते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि गति पाते हैं। ऋषि मुनि आदि तो आपकी साधना करते ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता भी आपकी आराधना करके स्वयं को धन्य मानते हैं। इस संपूर्ण जगत को माया ने अपने वश में कर रखा है। वे जीवात्मा को जैसे चाहती है नाच नचाती है, किंतु जिस पर आपका अनुग्रह हो जाता है उसे माया नहीं व्यापती। वह आपकी दया से संसार में रहता हुआ भी माया मोह से उसी प्रकार अलिप्त रहता है। जिस प्रकार जल में रहने वाला कमल जल से आच्छादित नहीं होता, आपकी यह कृपा विरलों को ही मिलती है। हे परम पिता, आप सबके जन्मदाता पिता हैं। अपनी संतान के कल्याण के लिए आपने सुखदायक मार्गों का निर्माण किया है, जिन पर चलकर वे सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वसाधारण के ज्ञान के लिए वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों आदि में उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने ही अपनी सृष्टि को सुंदरता, सुरम्यता एवं अद्भुत आकर्षण दिया है। चारों ओर सृष्टि में
आपकी अनुपम शिल्प कला और दक्षता के दर्शन होते हैं। हे जगत आधार प्रभु, आप ज्ञान विज्ञान से युक्त समस्त रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आपकी कृपा से निर्धन सम्राट बन जाता है, पंगु पर्वत को लांघ जाता है, बहरा सुनने लगता है और अंधा देखने लगता है। आपकी इस महान क्षमता को देखकर ज्ञानी जन आपको ज्ञान से, कर्म कांडी कर्म से तथा योगी जन योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आप इनसे जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही भक्त की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप बाहरी आडंबर नहीं, हृदय की निर्मलता को देखते हैं। आपका भजन पूजन करके ही श्रद्धालु जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु भक्त बिना तर्क वितर्क के इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपके ही प्रकृतिमय गुणों का आश्रय प्राप्त करके आप स्वयं ही परमाणुमय गर्भ को धारण कर ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, जिसमें सब देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव, पशु, पक्षी, चेतन जड़ आदि उपस्थित रहते हैं। अज्ञानी जन इस सत्य को नहीं पहचानते। हे परब्रह्म, आपके सभी कार्य अद्भुत और अनुपम हैं। आप ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी उससे पृथक रहते हैं। आप प्रत्येक प्राणी के निकट हैं, परंतु अज्ञानी प्राणी आपके इतने निकट होने पर भी आपको तब तक नहीं पहचानते जब तक आप स्वयं ही उनके नेत्रों के सामने पड़े हुए अज्ञान के पर्दे को हटा नहीं देते। आपकी कृपा के बिना वे ना तो आपको पहचान पाते हैं और ना आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। नाना प्रकार के तर्क वितर्क करके वे स्वयं को और गहरे भ्रम में धकेल देते हैं, परंतु जब उन पर आपकी कृपा हो जाती है तो उनके अज्ञान रूपी अंधकार को काई इसी प्रकार फट जाती है, जिस प्रकार सूर्य की किरण के स्पर्श होते ही अंधकार छट जाता है। आप धन्य हैं, आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, जब राजा पृथु, ऋषि मुनि तथा समस्त नागरिकों ने प्रभु विश्वकर्मा की इस प्रकार स्तुति की तो सहज कृपालु आदि नारायण भूमादेव विश्वकर्मा जी राजा पृथु द्वारा समर्पित किए गए सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात ऋषि मुनि तथा पृथु ने श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। उनके पधारने के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों एवं याचकों को मुक्त हस्त से गौ, वस्त्र, आभूषण तथा स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। सब ओर प्रसन्नता छा गई। एकांत पाकर महाराज पृथु ने विश्वकर्मा से निवेदन किया, हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। भूतल वासियों के कष्टों से भी आप अपरिचित नहीं हैं। हे स्वामी, आप अनुग्रह करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे समस्त प्रजाजन निर्भय और सुखी हो, उनका सब प्रकार से कल्याण हो, लोगों की धर्म में रुचि हो तथा पाप और अधर्म का नाश हो। सदाचार की जो मर्यादाएं टूट गई हैं वे पुनः स्थापित हो। पृथु की विनय भरी वाणी सुनकर विश्वकर्मा प्रसन्न हो बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे प्रजा प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य की व्यवस्था काफी बिगड़ चुकी है। उसे सुधारने के लिए मैं यहाँ कुछ समय तक अपने 5 पुत्रों तथा वास्तु पुरुष सहित निवास करूंगा। जिस प्रकार तुम्हारे मन को संतोष होगा एवं प्रजा समृद्ध होकर सुखी होगी, उसका मैं प्रबंध करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो भी शुभ अभिलाषाएं होंगी उन्हें पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, विश्वकर्मा जी ने राजा पृथु की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करने का जो वरदान दिया था, उसका कारण यह था कि पृथु ने वेदों के ज्ञाता ऋषियों के साथ मिलकर उनकी जो स्तुति की थी
वे उन सूक्तों के आधार पर थी जिनका वर्णन वेदों में किया गया है। इन सूक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति करने से वे प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन सूक्तों की एक विशेषता यह है कि जो व्यक्ति इन सूक्तों के द्वारा नियम पूर्वक विश्वकर्मा की स्तुति एवं आराधना करते हैं, वे सदैव काम, क्रोध, लोभ एवं मोह के चंगुल से बचे रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष के कभी शिकार नहीं होते। उनका स्वयं का जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है। मृत्यु के पश्चात वे जन्म मरण के भव बंधन से छूटकर परम पद के अधिकारी होते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जिस मनुष्य पर भूमा देव श्री विश्वकर्मा जी की कृपा होती है, उसकी वंश वृद्धि होती है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। उसके घर में नित्य प्रति आनंद मंगल की घड़ियां आती हैं। अष्ट सिद्धि तथा नौ निधियां उनके यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसके प्रभाव से उसके आश्रित जन भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।